हाउ आर यू स्टूडेंट्स, माय नेम इज आशीष मोदी। फिर से मैं आपका मोदी क्लासेस में स्वागत करता हूँ। प्रीवियस लेक्चर में वेव्स थोड़ा स्टार्ट किया था, उसके बारे में बताया था और उनके टाइप्स भी थोड़ा डिस्कस किया था। उसके पहले यूनिट एंड मेजरमेंट, डिफ्रेंसिएशन हमने डिस्कस किया था और डिफ्रेंसिएशन चल भी रहा है हमारा मैथ्स में पैरेलल। अब बच्चों की डिमांड थी कि सर वेव चालू करो, तो वेव चालू किया था, ठीक है ना। तो वेव्स में हमने बोला था कि उसके दो तरह के टाइप्स हैं। हाँ, पहले तो थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ। वेव्स इज द वन टाइप ऑफ द डिस्टर्बेंस, के आपकी कोई चीज चल रही है तो उसमें क्या है, डिस्टर्बेंस। मैंने वो पानी के उदाहरण के थ्रू समझाया था कि आप जब रिवर में पत्थर आप फेंको तो वहां से क्या होगा, वार्मर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो इट इज द वन टाइप ऑफ द डिस्टर्बेंस, उसकी कोई लिमिट नहीं है। आप जितनी इंटेंसिटी से आप फेंकोगे वो ऐसा चलता रहेगा, ठीक है। फिर मैंने वो जो ऐसा एक आपका सरफेस था जो फिक्स था, उसके साथ एक टाई किया है आपकी स्ट्रिंग, तो यहां से आप झटका दोगे तो कैसे वो आगे जाएगा वो भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है ना। अब थोड़ा आगे कि वेव्स के बारे में, क्योंकि जीटीयू में पूछा जाता है एक्सप्लेन अबाउट द वेव्स 3 मार्क्स में, तो क्या लिखोगे? गुजराती में कहवाय तरंगो विषे समझाओ, बराबर। तो क्या लिखोगे आप? तो वही आज सब डिस्कस करना है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे नहीं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ बोर्ड पे, दोनों में, मतलब गुजराती में भी और इंग्लिश में भी। तो पहला पॉइंट, इंट्रोडक्शन अबाउट द वेव्स। लिखो सब क्वेश्चन। इंट्रोडक्शन अबाउट द वेव्स, तरंग विषे, तरंगનો પરિચય આપો। इंट्रोडक्शन ऑफ वेव्स, तरंगનો परिचय આપો, बराबर। हमें सिस्टमेटिक मतलब जिस तरह आप सप्लीमेंट्री में लिख रहे हो वैसे ही लिखना है ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो लिखो, वेव इज ओनली डिस्टर्बेंस, तरंग एक प्रकारનો, वेव इज ओनली डिस्टर्बेंस, ओनली डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस फ्रॉम अ नॉर्मल और इक्विलिब्रियम कंडीशन, नॉर्मल और इक्विलिब्रियम कंडीशन। यानी वेव क्या है? इट इज द वन टाइप ऑफ द डिस्टर्बेंस છે। ગુજરાતીમાં શું કહેવાય કે વેવ એક પ્રકારની રૂકાવટ છે। આમાં રૂકાવટ ઉત્પન્ન થાય છે, રૂકાવટ ઉત્પન્ન થાય છે સંતુલન સ્થિતિમાંથી। તો ગુજરાતીવાળા શું લખશે? વેવ એક સંતુલન સ્થિતિમાં ઉત્પન્ન થતી રૂકાવટ છે। तरंग एक संतुलन स्थिति में उत्पन्न थती रुकावट छे। वेव इज ओनली डिस्टर्बेंस फ्रॉम अ नॉर्मल और इक्विलिब्रियम कंडीशन डेट प्रोपोगेट, जिसमें क्या होता है, डेट प्रोपोगेट, डेट प्रोपोगेट विदाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर, डेट प्रोपोगेट विदाउट ट्रांसफर, और ट्रांसपोर्ट लिखो तो भी चलेगा, ट्रांसफर और ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर। यानी क्या होगा इसके बारे में गुजराती में शू लखाय एटलू तो बोलेलो ज के तरंग एक संतुलन स्थिति में उत्पन्न थती रुकावट छे के जेमा वस्तु एक जग्याएथी बीजी जग्याए जती नथी, कि जेमा वस्तु एक जग्याएथी बीजी जग्याए जती नथी। समझाना क्या चाहता है कि, चलो समझाना क्या चाहता है कि मैंने एग्जांपल दिया ही था कि आपकी सरफेस है, ठीक है। यहाँ आपने एक स्ट्रिंग को टाई किया था, ऐसे मैंने एग्जांपल दिया था, ठीक है। इसमें क्या आगे जा रहा है? क्या ये स्ट्रिंग आगे जा रही है? नहीं। क्या आगे जा रहा है? दिस डिस्टर्बेंस विल बी मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर, दिस डिस्टर्बेंस, वो आगे जा रहा है। याद रखना, चाहे वो पानी हो, चाहे वो कोई भी कंडीशन हो, चाहे वो कोई भी एग्जांपल हो। पानी में भी आप लहरें देख सकते हो, पानी आगे नहीं जाता, पानी की लहरें आगे जाती है। यानी लहरें, यानी इट इज द वन टाइप ऑफ द डिस्टर्बेंस।
समझ में आया भाई मैंने कैसा क्या लिखा, अपनी लैंग्वेज में लिखा है कि इट इज द डिस्टर्बेंस इनटू द इक्विलिब्रियम कंडीशन। जैसे एक लेक होता है तो लेक का पानी यानी टराउनु पानी, तो लेक का वाटर कैसा होता है, वो स्टेडी होता है, इक्विलिब्रियम होता है। जब उसमें आप पत्थर गिराते हो तो वो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और प्रोपोगेट होगा, प्रोपोगेट यानी आगे जाना, जैसे स्ट्रिंग में डिस्टर्बेंस कैसे आगे जा रहा है, उसकी बात प्रोपोगेट यानी आगे जाना। विदाउट ट्रांसफर और ट्रांसफर ऑफ द मैटर, मैटर यानी ऑब्जेक्ट वस्तु, तो कोई भी चीज को वो आगे नहीं ले जा रहा है। आगे किसको ले जा रहा है, डिस्टर्बेंस को, लहरे को, वेव्स को वो आगे ले जा रहा है, ठीक है। तो याद रखना भाई इट इज द छोटा सा है इंट्रोडक्शन ऑफ द वेव्स के बारे में, ठीक है। तो क्या आगे ले जा रहा है वो लिखना पड़ेगा ना। चलो ऑब्जेक्ट तो को नहीं आगे ले जा रहा, डोरी आगे नहीं जा रही है, पानी आगे नहीं जा रहा है, क्या आगे जा रहा है, डिस्टर्बेंस, और डिस्टर्बेंस के साथ एनर्जी। तो लिखो उसमें नेक्स्ट एरो, अ वेव ट्रांसपोर्ट, अ वेव ट्रांसपोर्ट तरंग पोतानी साथे, अ वेव ट्रांसपोर्ट एनर्जी एंड मोमेंटम, एनर्जी एंड मोमेंटम क्या ले जा रहा है भाई, एनर्जी ऊर्जा પોતાની સાથે ऊर्जा અને વેગમાન લઈ જાય છે। तरंग પોતાની સાથે શું લઈ જાય છે, ऊर्जा અને વેગમાન, यानी उसके साथ क्या जा रहा है, एनर्जी। आप जितनी एनर्जी से करोगे जर्क स्ट्रिंग को वो आगे जाएगा। और मोमेंटम, मोमेंटम यानी स्टैंडर्ड 9 में आ गया है P इज इक्वल टू mv, तो उसके साथ मोमेंटम भी जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा भाई वेव्स में, तो लिखो तरंगोमा, इट इज द कलेक्शन ऑफ, इट इज द कलेक्शन ऑफ, इट इज द कलेक्शन ऑफ SHM यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन। जो आपको मैकेनिकल वाले हैं जिसको SHM के बारे में मैकेनिकल सेम ट्री में आएगा, थियरी ऑफ मशीन में डिटेल में। अभी जान लो एक टाइप की मोशन है, उसका फुल फॉर्म क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। It is the collection of SHM and other motion, and other motion यानी मोशन के कई सारे टाइप्स होते हैं, उसमें कलेक्टेड होते हैं, बट मोस्ट ऑफ कौन सी होती है, SHM ज्यादा होती है। इसीलिए मैंने लिखा है कि इट इज द कलेक्शन ऑफ SHM यानी तरंग सानो ग्रुप છે ભાઈ। तरंग एक SHM ગુજરાતીમાં બી આ જ લખજો આલ્ફાબેટિકલ વર્ડ્સમાં, SHM નું ગ્રુપ છે। तो एम शू मतलब सॉरी कौन सी चीज ट्रांसफर हो रही है, एनर्जी एंड मोमेंटम की। क्या आगे जा रहा है, डिस्टर्बेंस, कोई ऑब्जेक्ट आगे नहीं जा रहा है, ठीक है। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि सर पानी आगे जा रहा है तो मैं पानी लिख दूं, बट इट इज नॉट राइट। चलो हम आगे जाते हैं, ठीक है। लिख लिया होगा आप लोगों ने आगे। भाई 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है तो इतना लिखोगे तो नहीं चलेगा। डिस्टर्बेंस प्रोपोगेट, डिस्टर्बेंस प्रोपोगेट, डिस्टर्बेंस प्रोपोगेट पार्टिकल क्या आ रहा है भाई। अब देखो यहां मैंने बोला था ये स्ट्रिंग यहां है, ठीक है। आप ऐसे करोगे तो ये जो पार्टिकल्स है वो क्या कर रहे हैं, पार्टिकल्स वही है बट क्या कर रहे हैं, वहां मोशन कर रहे हैं। तो लिखो डिस्टर्बेंस प्रोपोगेट बट पार्टिकल्स आर, बट particles are in oscillation, are in, उसकी जगह पर क्या कर रहे हैं, ऑसिलेशन कर रहे हैं, आर इन ऑसिलेशन। कहां ऑसिलेशन कर रहे हैं भाई, ऑसिलेशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन, अबाउट इट्स मीन पोजीशन, अबाउट इट्स मीन पोजीशन। यानी अपनी जगह पे वो क्या करे, ऑसिलेशन, ऑसिलेशन मोशन यानी क्या आपको पता होना चाहिए। ऑसिलेशन यानी जो पेंडुलम की, घड़ियाल की, वॉच की जो पेंडुलम की मोशन है वो ऑसिलेशन मोशन होती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिपीटेड मोशन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिपीटेड, मतलब रिपीटेड होता रहता है, रिपीटेड मोशन भी कहते हैं। गुजराती में शू लखशो, तरंग तरंग आगे जाए छे परंतु
तरंग आगळ जाय छे परंतु तेमां रहेला कणो, पार्टिकल्स ने गुजरातीमां शुं कहेवाय? कणो। परंतु कणो તેમની સરેરાશ જગ્યા પર ઓસિલેશન ગતિમાં હોય છે। ઓસિલેશન गतिमा હોય છે। पता चला क्या है भाई वेव्स के बारे में? पता चला वेव्स के बारे में क्या है क्या नहीं भाई? तो ये रहा आपका कलेक्शन ऑफ एसएचएम है वो। और क्या मैंने लिखा, पार्टिकल्स अपनी जगह पे क्या करते रहते हैं? ऑसिलेटिंग मोशन कर रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ वेव्स में वाई एक्सिस पे हमेशा क्या लिया जाता है? डिस्प्लेसमेंट। क्या लिया जाता है? डिस्प्लेसमेंट। याद रखना भाई, वाई एक्सिस पे हमेशा क्या लिया जाता है? एसएचएम में डिस्प्लेसमेंट। यानी जब ये वाई एक्सिस है तो उसमें डिस्प्लेसमेंट। तो वाई एक्सिस पे क्या क्या लिया जाएगा? तो वाई एक्सिस पे एक तो डिस्प्लेसमेंट यानी स्थानांतर, गुजराती में शू कहवाय? एमां स्थानांतर कहवाय। वाई एक्सिस सीधा ही लिखने का है फॉर नॉलेज के लिए। प्रेशर चेंज का कोई ग्राफ हो तो उसमें प्रेशर चेंज लिखेगा, प्रेशर चेंज के बारे में। उसके बाद डेंसिटी चेंज, डेंसिटी चेंज ये क्या है अभी समझा रहा हूं। इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक चेंज, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक, ठीक। मतलब आपको कभी भी ग्राफ पूछा जाए वेव्स में तो डिस्प्लेसमेंट और एनोडर कोई ऑब्जेक्ट मतलब टर्मिनोलॉजी दिया होगा, उसमें से वाई एक्सिस पे क्या लेना है आपको? डिस्प्लेसमेंट। वैसे प्रेशर चेंज वर्सेस किसी और टर्मिनोलॉजी होगी तो उसमें प्रेशर चेंज आपको वाई एक्सिस पे लेना होगा। डेंसिटी, डेंसिटी चेंजेस वर्सेस कोई अदर टर्मिनोलॉजी हो तो वाई पे कौन सी टर्मिनोलॉजी लेने की है? डेंसिटी चेंज वाली। और इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या लिखा है देखो, गुजराती में वाई एक्सिस, હવે કોઈ પણ ગ્રાફ દોરીએ તો વાય એક્સિસ અને એક્સ એક્સિસ બે હોય, તેમાં વાય એક્સિસ પર શું લેવાનું? એક તો સ્થાનાંતર વાળું ટર્મ હોય એ લેવાનું, સ્થાનાંતર, દબાણમાં ફેરફાર હોય એ લેવાનું, દબાણમાં ફેરફાર, પછી ડેન્સિટી એટલે ઘનતામાં ફેરફાર, આના વર્સિસ બીજું ટર્મ હોય તો એ એક્સ એક્સિસ પર લેવાનું અને વાય એક્સ પર આ વિદ્યુત અને મેગ્નેટિક એટલે કે ચુંબકીય ફેરફાર, વિદ્યુત અને ચુંબકીય ફેરફાર। चलो, तो आ रीतना वाई एक्सिस पे हमें कौन कौन सी चीज लेनी है मैंने ये बता दिया ताकि आपको एग्जाम्पल में इजी लगे, उसमें बहुत टाइम ना जाए, इसीलिए ये वेव्स के इंट्रोडक्शन में नहीं लिखना है, याद रखना। ये अलग से आपको करना है। वेव्स के इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है कि व्हाट इज द वेव्स, वो अपने साथ लेके क्या जाएगा, ठीक है। डिस्टर्बेंस क्या है, प्रोपोगेट में अपने साथ कौन सी मोशन जा रही है, ठीक है, वो हमें लिखना है, ठीक है। चलो लिख लिया हो तो हम आगे चलते हैं कि क्या करना है आगे। आगे हमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वेव यानी प्रॉपर्टीज ऑफ द वेव्स के बारे में आपको पढ़ना है। चलो आगे चल, टाइटल मारो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव्स और प्रॉपर्टीज और वेव्स, गुजराती वाला तरंगोना गुणधर्मो, टाइटल मारो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वेव्स और प्रॉपर्टीज ऑफ द वेव्स, और वो भी आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लिखो उसमें वेव, वेव्स क्या होती है? तरंगो मोशन, गतिमा होय छे, वेव इज इन मोशन, जिसमें फेज चेंज होता रहता है। दूसरा क्या है भाई? फेज चेंज इज एवरी मोमेंट, फेज चेंज इज एवरी मोमेंट, इज एवरी मोमेंट, ठीक है। और वेव्स, अब वेव्स के कई सारे टाइप्स है, जिसमें एक टाइप्स में आपको मीडियम की जरूरत पड़ेगी, मीडियम की जरूरत पड़ेगी, मीडियम रिक्वायरमेंट। ऐसे भी वेव्स है जिसको मीडियम की, आप ऐसा ही लिखना। क्या लिखोगे गुजराती वाले? तरंग समा होय छे, गतिमा होय छे,
બરાબર છે. કેટલાક તરંગોને માધ્યમની જરૂરિયાત હોય છે. મીડિયમ એટલે માધ્યમ, माध्यमनी जरूरियात होय छे. जैसे दोरी, अब मैं बोल रहा हूं और आप सुन पा रहे हो तो हमारे बीच में एक मीडियम है, इसीलिए आप सुन रहे हो. तो इस वेव्स को मीडियम की जरूरत है. अब आप बोलोगे कि सर सन से जो रेडिएशन आ रहा है उसमें तो वैक्यूम है, तो वो मैंने बोला ना वेव्स के टाइप होते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइप्स मीडियम रिक्वायर है, मोस्ट ऑफ द टाइप्स रिक्वायरमेंट नहीं भी है. तो हमेशा वो फेस चेंजेस एवरी मोमेंट, यानी ए दरेक क्षणे पोतानो फेस बदलाया करे छे. थर्ड उसकी कैरेक्टरिस्टिक है वेलोसिटी ऑफ एवरी पार्टिकल. वेलोसिटी ऑफ एवरी पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ एवरी पार्टिकल्स हैव सेम. वेलोसिटी ऑफ एवरी पार्टिकल्स, हाँ, वेलोसिटी ऑफ एवरी पार्टिकल्स हैव डिफरेंट होगी भाई, डिफरेंट. क्योंकि अपनी जगह पे क्या होता रहता है, वो वाइब्रेट होता है, ऑसिलेशन होता है. तो वेलोसिटी ऑफ द एवरी पार्टिकल हैव द डिफरेंट. फोर्थ पॉइंट, वेलोसिटी डिपेंड ओनली, वेलोसिटी डिपेंड कोनी पर आधार राखे छे. वेलोसिटी डिपेंड only nature of medium, depend only nature of medium, nature of medium, medium, not on frequency, not on frequency, वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी. ये सब क्या चीजें है चैप्टर में हम पढ़ेंगे, वेवलेंथ क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, बट अभी वेवलेंथ स्टार्टिंग है ना, इसीलिए वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी, वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी. ठीक है, इस पे डिपेंडेंट नहीं है. समझ में आया? मैं गुजराती में रूपांतर करूँ छू कि दरेक कणनी गति जुदी जुदी होय छे, दरेक कणनी गति जुदी जुदी होय छे. અને ચોથું શું થશે, જે તમારી ગતિ છે એ કોના પર આધાર રાખે છે, મીડિયમ કેવું છે અને માધ્યમ કેવું છે, એટલે માધ્યમના પ્રકાર પર આધાર રાખે છે. આગળ પણ લખેલું આ રીતના જ છે કે માધ્યમ કેવું છે, માધ્યમના પ્રકાર પર આધાર રાખે છે ગતિ. ને નોટ એન્ડ ફ્રીક્વન્સી, વેવલેન્થ એન્ડ ઇન્ટેન્સિટી, यानी आवृत्ति, तरंग लंबाई અને आवृत्ति, तरंग लंबाई અને इंटेंसिटी पर आधारित नहीं. चलो ठीक है, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति, तरंग लंबाई और तीव्रता पर आधारित नहीं. पांचमो मुद्दो वेव्स में के एनर्जी प्रोपोगेटेड विथ वेव मोशन. एनर्जी केवी रीतना आगळ वधे छे वेवनी गति साथे. एनर्जी इज प्रोपोगेट, एनर्जी इज प्रोपोगेट विथ वेव मोशन, विथ वेव मोशन, with wave motion. Energy travels not medium, energy travels not medium. यानी क्या है भाई, एनर्जी क्या है, वेव्स के साथ आगे चल रही है, वो अपने आप आगे नहीं चल रही है. वेव जब आगे आगे जाती है, प्रोपोगेट, उसके साथ एनर्जी आगे जा रही है. इसके बारे में ऐसा हम बोल सकते हैं. चलो, तो ये हुआ आपका वेव्स में इतना लिखना है. मैंने प्रीवियस भी लिखा है, इंट्रोडक्शन ऑफ द वेव्स, वो करना है, ये करना है. अभी जो मैंने दो टाइप्स किए थे वेव्स के, ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, तो टाइटल मारो ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. ठीक है, उसके बारे में हम लोग देख लेंगे. आई थिंक लिख लिया होगा आप लोगों ने. टाइटल मारो ट्रांसवर्स वेव. गुजराती में शू कहेवाशे भाई? संगत तरंगो. ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव. चलो, पहला है तमारो ट्रांसवर्स वेव्स. हमने वेव्स के दो टाइप्स लिखे थे ओनली, ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. इसमें पहला है आपका ट्रांसवर्स वेव. गुजराती में शू कहीशुं? संगत तरंगो.
संघट तरंगों। ठीक है, चलो अब यहाँ ट्रांसवर्स वेव्स किसमें, समझ लेना ट्रांसवर्स वेव्स किसमें प्रोड्यूस होता है किसमें नहीं। जैसे मैंने पहले ही बोला पानी की लहर है, दिस इज द ट्रांसवर्स वेव। तो हम लिख सकते हैं कि ट्रांसवर्स वेव्स किसमें प्रोड्यूस होता है, ओनली रिजिड होता है ना, रिजिड बॉडी उसमें। तो सॉलिड एंड लिक्विड में प्रोड्यूस होगा, इट इज नॉट प्रोड्यूसिंग गैसियस, यानी गैसियस में वो नहीं हमें दिखेगा। ओनली किसमें होगा, जिसमें एक सरफेस है। तो सरफेस की किस किस में होते हैं, रिजिड एंड सॉरी लिक्विड एंड सॉलिड में आपके रिजिड सरफेस होते हैं। तो ट्रांसवर्स वेव्स, तो उसमें हम लिख सकते हैं दिस टाइप ऑफ दी वेव, आ प्रकारना तरंगोने, दिस टाइप ऑफ वेव, दिस टाइप ऑफ वेव्स आर रिक्वायर रिजिड सरफेस, आ प्रकारना तरंगोने रिक्वायर रिजिड सरफेस, दिस टाइप ऑफ दी वेव्स, આ પ્રકારના તરંગોને મજબૂત સપાટીની જરૂર પડે છે। This type of the waves are produced in solid or liquid।